नारे हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु दोनों हाथ बुलंद करके इस तमाम रेलवे स्टेशन हैदराबाद दक्कन में आवाज गूंजनी चाहिए। मौला अली की आवाज फिजा में गूंजती हुई शाह नजफ तक पहुंचे और इंशाअल्लाह जितने भी ज़ायरीन अरबईन के लिए इस साल हैदराबाद के लिए आए, हम सभी मिलके साल आइंदा अरबईन मौला शहजादी आपके भाई की फहरिस्त में हम सभी ज़ायरीन को साल आइंदा आपके पास आना नसीब फरमा। हाथ बुलंद करके नारे हैदरी 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 बुलंद सलावत। निकाल देना फॉलो करेगा फॉलो करेगा चढ़ा दिया बस के साथ में उतर जाएगा। अरे नहीं रे भाई नहीं। एक नारे सलवात लब्बैक या हुसैन। वो जगह बना के रखी होगी। हेलो भैया, आप हेलमेट पहने हो क्या? परवीन होटल किधर है? हाँ, सामने आपको टाइम दिख रहा है और बस वस खड़ी है, टैन लगा हुआ है। आज़ा खाना चाहिए तो आप इस साइड है, हम लोग अंदर है, गली के अंदर हम लोग। शहबाज को तू बोल रहा है शहबाज करना पैर रख के आ रहा हूँ। आधा घंटा भी नहीं लगता मुझे मालूम, फिर भी यहाँ तो लोग का भी ये रास्ता निकाल आधा सीढ़ी यहाँ तक का लाते गाड़ी, उनको पहले पूरा नीचे से आना पड़ता है। हाँ पूरा साल आ जाओ, फोटो निकाल, तुम अपना नहीं निकाले वो क्या है? बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बिलाल अली अज़दारी हैदरी के चैनल के साथ फिर से आ चुका हूँ अकीला आपा के साथ। तो अभी हम पूछेंगे कि 40वें का जुलूस वहाँ पे चैलुम का हो चुका है, फिर अभी हम लोग यहाँ पे मौला अली के पहाड़ पे अभी आगे कहाँ जाने वाले और कितनी जगह जाने वाले। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आप अभी हम और कितनी जगह जाने वाले हैं? अभी यहाँ से और 4 जगह जाना है। कदम रसूल जाना है, गोलकोंडा में मौला अब्बास की आशिर खाने है, वहाँ पे जाना है, और इमाम ज़माना की पहाड़ी पे अभी जुलूस वहाँ पे बरामद होगा, उसके लिए जाना है। फिर वहाँ से अपना जो है कल हमको रवाना होना है अपना बॉम्बे के लिए। माशाल्लाह से इतना अच्छा जुलूस यहाँ पे हुआ है, इतने ज़ायरीन साथ में आए हैं, और बुज़ुर्ग भी, जवान भी, बच्चे भी, सब लोगों की ज़ियारत मौला कबूल करे और उनको हिम्मत और ताकत दे, और मुझे इतनी ताकत दे कि हर साल मैं ज़ायरीनों का जो है बढ़ाती रहूं और उनको यहाँ लेके आती रहूं। मुझे मौला इतनी क़ुव्वत और ताकत अता करे। मेरे माँ की दुआ से मेरी हमेशा जो तरक्की होती रहे इंशाल्लाह। करबला जाना मुझे नसीब हो। मैं तो हर जगह रोज़े पे बस अभी यही दुआ मांग रही हूँ कि मेरा काफ़िला इतना बढ़ जाए कि मौला जितना भी मैं चाह रही हूँ उतना मैं कर सकूँ, इतना मौला मुझे अता करे। जी, तो अभी फ़िलहाल आपके साथ कितने लोग आए? वही बस की जितने जो ट्रेन में आए थे, जो आप लोग के साथ आए थे वही लोग हैं कि इससे और भी लोग अलावा? नहीं, जितने ट्रेन में मेरा काफ़िला मेरा साथ में था उतना ही लोग जो है मेरे साथ में आए। टोटल माशाल्लाह से जितने साथ में थे उतने लोग पूरे हैं इधर। जी, अच्छा लगा अकीला आपा से बात करके, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे से पूरे चीज़ संभाले। और भी लोगों से हम जानते हैं क्या इनकी मतलब जो भी साथ में आए हमारे, उन लोगों से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अकीला आपा को कितने टाइम से पहचानती है, और मतलब आपने पूरा फंक्शन देखे हो तो आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लगा भाई, मेरी तो भतीजी है वो। कितने टाइम से, मैं तो बचपन से अभी तक उसको पाली हूँ, हम लोग साथ में रहे हैं। बहुत अच्छी मेरी बच्ची, बहुत सब ज़ाहिर का ख्याल रखती है वो। और मेरा भतीजा भी क्या टूर लेके जाता था, वो भी बहुत अच्छा ज़ाहिर का ख्याल रखता था। कभी अगर इनके से अगर कुछ हो गया तो ज़ाहिर लोग चाहिए कि माफ़ कर दे बच्चों को। और हाँ, कभी हमारे से कोई गलती ना हो, ना हमारे बच्चों से कोई गलती हो। अच्छा, जैसे कि अकीला आपा ने बताया कि इंशाल्लाह हर साल ये सिलसिला चला रहेगा, तो अगले साल अगर ये सिलसिला रहेगा तो इंशाल्लाह आप आओगे? इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। जी, चलिए, खुदा हाफिज़। रुक जा, मेरा ऐसा का फोटो आएगा। हाँ तो है ना, सलामत रखी माँ बाप को, परवरदिगार औलादों के सर पे रो मत, रुक जा मेरे बस। माँ बाप है तो सब है बाबा, आपके लिए रोना है। चलो माँ को अल्लाह मौला सलामत रखे, रो मत। इधर में आईडी सब फोटो खींच रहे हैं। 1 साल का फोटो हैदरी 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 बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बैटमैन बैटमैन बेशक
उदयपुर में भी जो है लोग आके आपके पास हमारी पकड़ के अंदर रखना हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन जनाब फातिमा ज़हरा पे बुलंदर सलवात अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं यहाँ पर कुछ ऐसी हस्तियों से आपको मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने हैदराबाद की अरबईन के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। सिर्फ़ अरबईन ही नहीं बल्कि सारे प्रोग्राम ये करते हैं और बड़ी अच्छी तरह करते हैं और मेहमानों की मेहमान नवाजी और उनकी खातिर और उनकी देखभाल और सारे काम और किसी भी तरह की ज़ायरीन को तकलीफ़ ना हो इसके लिए पूरी तरह से पूरी अरबईन ये खड़े रहे हैं। ना दिन में सोए हैं ना रात को सोए हैं, बल्कि सिर्फ़ खिदमत करना, ज़ायरों की खिदमत करने के लिए तैयार रहे हैं। और मैं अच्छे मियाँ आज इनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। हमारे सामने हैं सलील अब्बास साहब और मीर यामीन हुसैन साहब। तो लीजिए सलील अब्बास साहब, आप कुछ अपने बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो इस चीज़ का ख़याल हुई नहीं कि मैं मीडिया में आऊँ, बस ये इन लोगों का मुसलसल इसरार था। और वो इसरार ये भी था कि आज अगर आप मीडिया पे आएंगे तो आगे जाके ज़ायरीन की खिदमत और बढ़ से बढ़कर करेंगे। तो यही मेरा मकसद है कि ज़ायरीन की खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला मेरे वालिद मरहूम हाजी मीर इकबाल हुसैन इब्ने मीर फ़रखुंदा हुसैन साहब, जब वो अपने कॉलेज के दौरान थे, स्टूडेंट ही थे, आप एमए साइकोलॉजिस्ट थे, साइकेट्रिस्ट थे, दिमागी डॉक्टर थे और उसके बाद उन्होंने बिज़नेस में एक्सेल किया था। तो हमारे वालिद साहब का ये हुआ करता था, जब भी कोई ज़ायरीन हज या उम्रे के लिए हज के लिए जाते थे, उस ज़मानों में लोगों के पास कार की फैसिलिटीज़ बहुत कम हुआ करती उस ज़माने में। मैं एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 80s। सो एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम इनका ये होता था कि ये ख़ुद अपने से वॉलंटरली जाके उनके घर पे पहुंचते थे और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते थे कि आप मुझे मौका दें कि मैं आपको ज़ायरीन हुसैन को एयरपोर्ट तक लेकर जाऊं। फिर वही ज़ायरीन जब आता है तो उसको वहीं पर पहले मौजूद होते हैं और उसके पहले अपने मकान पे लेके आते हैं। फिर उसके ज़ायरीन हुसैन के ख़दम अपने घर पे रखते हैं, फिर वहाँ पे कुछ भी उसको फ्रेश कर, फिर उसके बाद मकाम। तो ये सिलसिला चलते हुए अब हम लोगों में मीर यामीन हुसैन, एडवोकेट मीर यामीन हुसैन और मेरे में ये मुंतकिल हुआ है। बस ये मेरे ज़ायरीन के बम्बई के सिटी के एक वॉलंटियर लीडर हैं अखिला बाजी। इनकी वजह से जो है आज हम लोग इतने ज़ायरीन कर पा रहे हैं। तो ऐसे अखिला बाजी है, इन्होंने बहुत मेहनत की है ज़ायरीन को इकट्ठा करने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलते हुए आया है और हम लोगों ने ये इंतज़ाम किया था जो भी ज़ायरीन आएगा, क्योंकि जब लास्ट ईयर जब हुआ था कोरोना में, तो हर कोई अपने रिश्तेदार को भी घर पे बुलाने के लिए तकरा रहा था। तो जब ने ये हमने ये आवाज़ दी, जो साल भर हम लोग जाकर उस जगह मौक़िफ़ लगवाते थे करबला पे, 2020 जब ये कोरोना का पैंडमिक शुरू हुआ तो हमने उसको रियलाइज़ किया, जब हमारा वहाँ कुछ पता नहीं हो, जाने का कुछ आइडिया है नहीं, तब इस जहन में ये बात है कि मौला किसी तरह हमसे ये खिदमत करवा ले कि जो ज़ायरीन की खिदमत हम वहाँ पे करते थे तो हम यहाँ पर करें। तो जब ने मैं मीडिया में अनाउंस किया था कि दुनिया इंडिया भर से, उस वक्त मेरे पास 2 इंटरनेशनल ज़ायरीन भी आए थे। एक थे युगांडा से 2 लोग आए थे और एक थे ढाका।
माशाल्लाह 2020 की बात है। तो एक फैमिली ढाका से आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोग आए थे, और जब आए थे इन लोगों की जो तादाद मैं मीडिया में डिस्क्लोज़ इसलिए नहीं कर सकूँगा क्योंकि लास्ट ईयर जो था पैंडमिक एरा था, जिसमें पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने थे। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तादाद आई, और बस सरकार बाबुल हवाइज का करम होता है। जब ज़ायरीन निकलता है, उसके मौला हुसैन बोलते हैं ज़ायरीन निकला तो उसको अपने हिफ्ज़ अमन में रख, मौला अब्बास को। तो बस उसी की हिफ्ज़ अमन में ज़ायरीन का जो इंतज़ाम करते हम दोनों भाई लोग ने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह गए साल बहुत अच्छा गया, और उसके बाद जो ये साल भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आशूरे के लिए भी हम लोगों ने प्रोवाइड किया, अरबैन के लिए। इसके अलावा और भी जो मुख्तलिफ़ मखसूस प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए हमारी तरफ से इंतज़ाम होते रहता है। बस और आगे जाके आप लोगों से दुआ यही है कि ये सिलसिला हमारी नस्ल दर नस्ल चलता रहे ता क़यामत। और ज़ायरीन से मैं अदबन गुजारिश करूँगा, एक दूसरे से आप लोग मिलकर ये भाई के जो छोटा मोटा इंतज़ाम होता है आप एक दूसरे को बताएं कि हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरीके का हदिया इसमें लिया नहीं जाता है। सबसे अहम हदिया हम ये ज़रूर लेते हैं, और वो हदिया ये है कि आप लोग के जो आँखों से भरे हुए आंसू से जो दुआएं देते हैं लोग, तो ये जो आंसुओं का हदिया इतना अनमोल है, उसके सामने दुनियावी पैसा कुछ मायने नहीं रखता। हज़रत, अब मैं एडवोकेट मीर यामीन हुसैन साहब से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, और वो भी बताएंगे कि इन्हीं ने किस तरह इस ज़ियारत में, इस अरबईन में इन दोनों भाइयों ने मिल के कितनी मेहनत की है, कितनी कोशिशें की है, और किस तरह ज़ायरीन को खुश करके भेजा है। और हम सभी लोग खुश हैं, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमें ऐसे मोमिनून की ज़ियारत हुई। तो हम आज बहुत ज़्यादा खुश हैं, और कुछ बातें उनसे भी करना चाहते हैं ताकि मोमिनीन भी इन नेक सूरतों को देख सकें, और उन्हें भी अच्छा लगे कि ऐसे भी मोमिनीन हमारे करीब में मौजूद हैं। तो मैं मीर एडवोकेट यामीन हुसैन साहब से चाहूँगा कि वो भी अपने बारे में कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आप लोग का बेहद बहुत बहुत शुक्रिया। सब में पहली बात मैं बोलूँगा, मैं हमारे वालिदा को इसके मेन चीज़ बताऊँगा कि हमारे वालिदा का बहुत बड़ा हाथ था इसमें। उसके बाद हमारे भाई साहब, हमारी बहन, हमारे भावज, बीवी, बच्चे, एहलिया, सब माशाल्लाह लोग सब सोच के हम लोग ज़ायरीन हैदराबाद को लाएंगे, इंतज़ाम कराएंगे। लोग एक बहुत बड़ा प्लान बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल हो गया हमारे, और इससे हमारे और खुशी हो रही है। और हमारा आइंदा साल और हर साल यही तमन्ना है कि हर साल, इस साल तक हम वेट करते हैं ये ज़ायरीन हमारे अरबैन को आना है, इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल होना है। हमारी दिली ख्वाहिश है कि आप लोग हर साल आना, और ज़्यादा से तादाद हमारे अकीला बाजी को मैं बहुत बेहद शुक्रिया कहता हूँ कि इतना बहुत अच्छा इतने लोग लेके आए, माशाल्लाह इतना बड़ा कारवान लेके आए। चलिए बिस्मिल्लाह आली मदद, खुदा हाफिज़। अब मैं ये चाहूँगा कि अकीला बाजी भी कुछ अपने बारे में बताएं, जो ये इस बेहतरीन काफ़िले को यहाँ तक कामयाबी के साथ लेके आई, और इन्हीं ने यहाँ ला के हम लोगों का हर तरह से ख्याल रखा। इस काफ़िले का मैं भी एक मेंबर हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यहाँ आने के बाद में जो प्यार, मोहब्बत, जो इज़्ज़त, जो खातिर जो मुझे मिली है, इसके लिए मैं ज़िंदगी भर, मैं तो इनका एहसान मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, हमारा कोई एहसान नहीं, हमने जो कुछ किया है मौला के लिए किया है। तो खैर मौला इसका अजर अज़ीम इनको अता फरमाए। और अब मैं अकीला बाजी से कहूँगा कि वो भी कुछ अपने बारे में बताएं जो इस काफ़िले को लेके आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो मैंने काफ़िला लाया था तकरीबन 200-250 के करीब जो था टोटल, मैंने जो लेके आई थी, और इसका जितना भी जो है बंदोबस्त किया था, जो मेरे भाई है दो यहाँ पे, सलील अब्बास भाई और यामीन अब्बास भाई, और दूसरे भी है भाई लोग मेरे यहाँ पे रिश्तेदार हैं बहुत से, और जो भी जिसको मैं नहीं भी पहचानती हूँ, यहाँ हैदराबाद के लोग ऐसे हैं कि रास्ते चलते अगर आप लोग उनसे मदद मांगेंगे तो वो एक टांग पे खड़े रह के आपको जो है मदद करने के लिए राज़ी हो जाते। ऐसी तासीर है इस हैदराबाद की, जो है यहाँ की जो पब्लिक है यहाँ पे, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि किस तरीके से उन लोग जो है बेशक बेशक किस तरीके से ज़ायरीनों की इज्जत करते हैं लोग। इतनी खिदमत करते हैं कि कुछ बयान नहीं कर सकती मैं। और से
यहाँ पे मतलब अभी जिस घर में मैं बैठी हूँ ये मेरे भाई का ही घर है। सलील अब्बास भाई, आमीन अब्बास भाई, उनकी जो वालदा है उनको मौला सलामत रखे। मेरी दुआएं हमेशा उनके लिए कि वो इतनी बुज़ुर्ग हो के इतनी उनकी तबीयत भी सही नहीं है, फिर भी उन्होंने इतनी मेहनत की है ज़ायरीनों के लिए। और सलील अब्बास भाई की जो वाइफ़ है उन्होंने, यामिन अब्बास भाई की वाइफ, जो सब ने, उनकी पूरी फैमिली ने अपनी जी जान लगा के जो है इनके लिए, जो ज़ायरीनों के लिए खिदमत की है। मैं तहे दिल से एकदम शुक्रिया अदा करती हूँ इन लोगों का, और मौला से हमेशा इनकी सलामती के लिए मरते दम तक दुआ करूँगी। और बस मेरा अरमान ये रहेगा कि मैं हर साल अभी जो है यहाँ पे ज़ायरीनों को लेके आऊँ, और यही नहीं कि सिर्फ गम में, अरबईन में या आशुरे में, गदीर में, 13 रजब में, जब जब यहाँ पे जो भी प्रोग्राम होते हैं मैं हर इसमें यहाँ पे ज़ायरीनों को लाने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगी। बस मौला मुझे सलामत रखे इस काम के लिए। मैं मेरे मौला का शुक्र अदा नहीं कर सकती हूँ मुझ जैसे गुनहगार बंदी को जो उन्होंने चुना है इस काम के लिए। मैं कभी उसका इनके बच्चे सलामत रहे, जितने भी है सब जो है, जिसने मेहनत किया है पूरे हैदराबाद ने, जिसने हम लोगों के लिए खिदमत की है, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ तहे दिल से। और फ्री बसेस का भी जो इन्होंने इंतज़ाम किया है लाने ले जाने का, जिन लोगों ने जो भी मेहनत की है सबका शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। और बस आगे बस इसी सिलसिले को मेरे को जारी रखना है, और सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, बस मेरी तो यही तमन्ना है कि मैं हर जगह जहाँ जहाँ मौला के कदम पड़े हैं मैं वहाँ पे ज़ायरीनों को लेके जाऊँ और ज़ियारत कराऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना, और आज़ादारी हैदरी चैनल की तरफ से ये एक छोटी से इंटरव्यू था आप लोगों के लिए, और इंशाअल्लाह और भी आगे अच्छे से अच्छे प्रोग्राम हम लोग आप लोगों के लिए तैयार करते रहेंगे। और सलील साहब ये फरमा रहे हैं कि कोई अगर हमारे नाम पे पैसे ले तो आप बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि ये सारा काम ये दोनों भाई खुद अपने पैसे से और अपने बल पर करते हैं। अगर कोई धोखा दे के पैसे लेने की कोशिश कर रहा है तो वो गलत है, और आप लोग उनको कभी पैसे मत दें। ये काम फ़ी सबीलिल्लाह है और इंशाअल्लाह चलता रहेगा। खुदा हाफिज़।